सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 1 अध्याय। भीष्म द्वारा पुलस्त से विष्णु नाभि द्वारा उत्पत्तित का वर्णन, सृष्टि वर्णन, कृताधि युग वर्णन, संहार कालीन भगवान की स्थिति, मार्कंडेय भगवान संवाद, पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन। भीष्म कहते हैं, आपने वामन महात्म्य विस्तृत रूप से वर्णित कर दिया। अब उन वामन रूपी विष्णु का प्रभाव कहिए। हे देव, हे देव, जिस पद्म से जगत उद्भुत अद्भुत हुआ है, अद्भुत है, विष्णु की नाभि से वह पद्म कैसे जन्मा? पूर्व काल में इस पद्म में किस प्रकार वैष्णवी सृष्टि समाहित हो गई थी? पद्म कल्प में यह जगत पद्म में कैसे हो गया? जलार्णवगत विष्णु की नाभि से पद्म कैसे जन्मा? सागर जल में शायद पद्मनाभ प्रभु का प्रभाव क्या है? पूर्व काल में पुष्कर में देवता एवं ऋषि गण कैसे जन्मे? हे युग विद प्रवर, यह सब योग कथा कहिए। यह सब सनातन लोक कैसे निर्मित हो गया? एकाण्व काल में स्थावर जगम नष्ट होने पर सब कुछ शून्य था। भूलोक, भूगोलोक, भूगोलक पृथक होने के कारण सर्प, राक्षस, वायु, अग्नि, आकाश, धर्म तथा महितल यह सब नष्ट हो गया था। तब महाभूतों के विपर्य के कारण सब कुछ केवल ग्रहरीभूत हो जाने पर योगज्ञ महातेजस्वी महाभूति साक्षात विश्वपति ने ब्रह्मा को धारण किया था। उस समय वे क्यों ध्यान निष्ठ हो गए? हे ब्राह्मण, मैं परम भक्ति के साथ यह अशेष रूपेण सुनना चाहता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप नारायण का यह यश कहिए। हे प्रभु, मेरे समान श्रद्धालु शांत भाव से बैठे व्यक्ति से आपका यह सब वर्णन करना उचित होगा। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे कुरुकुल प्रवर, तुम संद्वश में उत्पन्न पवित्र हो तथा नारायण का यश श्रवण करने की जो तुम्हारी लालसा है, यह उचित है। मैंने पुराणों तथा देवगण से जो सुना था, सुमहात्मा वक्ता ब्राह्मण गण ने यह विषय जैसे सुना था, बृहस्पति के समान घुतिपूर्ण पराशर पुत्र श्रीमान गुरु देवायमान ने तप से जो प्रत्यक्ष किया था, भक्ति पूर्वक यह यथाश्रुत वृतांत तुमसे कहता हूँ। हे सतम मुनि मार्ग द्वारा सम्यक ज्ञात यह परम नारायणात्मक तत्व को जानने हेतु कौन उत्साही होता है? उन विश्वपालक को तत्वतः ब्रह्मा भी नहीं जानते। उनका कर्म जो विश्वपालन है, महर्षियों के लिए भी वह रहस्य ही है। हे प्रभु, सर्वज्ञ पूज्य हैं, वे प्रभु सर्वज्ञ पूज्य हैं, वे ही तत्वदर्शियों के तत्व हैं, वे ही अध्यात्मज्ञों के अध्यात्म हैं, वे ही कुकर्मियों के लिए नरक रूप हैं। हे देव, अधिदेवत, अधिभूत, भूत तथा परमार्थियों के परम हैं, वे ही वेदोक्त यज्ञ तथा
कवि गण कथित तपस्या हैं, वे ही कर्ता कारक तथा बुद्धि भी हैं, जिनसे क्षेत्रज्ञ अद्भुत है, वे ही प्रणव पुरुष शास्ता हैं, जो एक कहाए जाकर भी भावना के वशीभूत हैं, जो पंच प्राण ध्रुव अक्षय काल पाक यज्ञ यष्टा अधित है, जो विविध प्रकार से कहे जाते हैं, वे ही परम पदार्थ रूप हैं, वे ही सब कुछ करने वाले होकर भी निष्क्रिय भी हैं, वे ही इस संसार में सब कुछ करते हैं, इंद्रिय चंद्रादि पद में प्रतिष्ठित लोगों का कार्य भी वे ही करते हैं, वे उत्थान पतन रहित हैं, ऐसे आदि देव का हम पूजन करते हैं, जो वक्ता वक्तव्य है तथा जिनके उद्देश्य से हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, सुनने योग्य जो कुछ है तथा अन्य जो कुछ परिज कल्पना से अन्य जो कुछ परिकल्पना है, जो कथा श्रुति है तथा जो धर्मी एवं धर्म तत्पर है, जो विश्व एवं विश्वपति है, वे ही नारायण कहे गए हैं, जो सत्य अनर्थ आदि मध्यभूत अनंत्य निर्वधिक भविष्य चराचर है, उनके अतिरिक्त भी जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब वे ही प्रधानभूत पुरुष प्रवर हैं। हे कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्ष सतयुग का परिमाण कहा गया है, 800 वर्ष दिव्य वर्ष उसका संध्यांश है। सतयुग का धर्म चतुष्पाद है तथा अधर्म एक पाद मात्र है। पाद मात्र 4 होते हैं, परंतु यहाँ धर्म चतुष्पाद अधर्म एक पाद, इस तरह 5 पाद कहा गया है। इसका विद्वान लोग निराकरण करें। इस प्रकार इस समय मनुष्य स्वधर्म निरत शांत होते हैं, ब्राह्मण धर्म परायण होते हैं, राजा राजवृत्ति निरत रहते हैं, वैश्य कृषि वृत्ति निरत होते हैं, शूद्रगण शुषा तत्पर रहते हैं। इसके पश्चात इसी समय सत्य सतव तथा धर्म वृद्धि होती रहती है। सत्य के अंतर्गत साधु जन द्वारा धर्म आचरित होता है, इस धर्म द्वारा ही लोक वृत्ति प्रवर्तित होती है। हे पार्थिव, यहाँ जो कुछ कहा गया वह समस्त सतयुग में घटित हुआ था। धार्मिक प्राणी तथा नीच जन्मा भी सतयुग में थे। त्रेता युग का परिमाण 3000 दिव्य वर्ष कहा गया है। एक दिव्य वर्ष 360 मनुष्य वर्ष मानव वर्ष। पूर्वोक्त कर्मेण त्रेता संध्या 600 वर्ष की होती है। इस प्रकार धर्म 3 पाद तथा अधर्म 2 पाद स्थित रहता है। सतयुग का जो सत्य एवं सतव रहता है तथा तब जिसे धर्म क्रिया का प्रवर्तन होता है, त्रेता में वह विकृत हो जाता है। ब्राह्मण आदि वर्ण लाभ से आकृष्ट होते हैं। इस समय ब्राह्मण आदि चातुर्थ वर्णा में प्रकृति विकृति होती है, चतुर्थ वर्णा में विकृति होती है तथा शांति दुर्लभ हो जाती है। त्रेता युगीन ये सभी विचित्र गतियां देवता निर्मित है। हे कुरुपुत्र, द्वापर 2000 दिव्य वर्ष का होता है। द्वापर संध्या 400 दिव्य वर्षात्मक होती है। इस युग में प्राणी अतीव अर्थ पर तथा रजोगुण मुग्ध होते हैं। हे कुरुपुत्र, इस काल में षट नेष्कृतिक तथा शूद्र जन्म लेते हैं। धर्म द्विपाद तथा अधर्म त्रिपाद स्थित होता है। कली काल में शत शत विप्रय के चलते धर्म
क्षीण होता जाता है, तब ब्राह्मणों का अभाव होता है, अस्तिकता का अस्तित्व नहीं रहता। व्रतोपवास से लोग रहित हो जाते हैं। इस तरह कली काल में युग पर्याय का संगठन होता है। कली काल का परिमाण है 1000 दिव्य वर्ष। इसका संध्यांश है 200 दिव्य वर्ष। इस युग में धर्म एक पाद तथा अधर्म चतुष्पाद होता है। मनुष्य कामी, शूद्र चेता तथा तामस होते हैं। विश्यासी, साधु, सत्यवक्ता नहीं रह जाते। नास्तिक ब्राह्मण ही भक्त कहे जाते हैं। मनुष्य झूठे होते हैं, उसमें संदेह बंधन क्षीणता प्राप्त करता है। उनमें संदेह बंधन क्षीणता प्राप्त करता है। ब्राह्मण शूद्राचाररत हो जाते हैं। यह सब ही कलयुग है। कलयुग में ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम नहीं रहते। युगांत में वर्ण विप्रय होता है। यह जो सब मिलाकर 12,000 दिव्य वर्षों का युग नाम निर्दिष्ट है। ऐसे 1000 युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे राजन, इस प्रकार से ब्रह्मा ने एक दिन का अवसान होने पर सभी प्राणियों की शारीर वृत्ति निवृत्त देखकर संहार बुद्धि युक्त काल जगत संहारार्थ उदत होते हैं। हे राजन, तब सर्वभूतपति भूतकृत काल पंचधा विभक्त होकर अखिल देवता ब्राह्मण दैत्य दानव यश राक्षस पक्षी गंधर्व अप्सरा भुजंग पर्वत नदी पशु त्रियक योनि कृमि तथा दंश युक्त प्राणी गण से अतिशय हिंसक व्यवहार करते हैं। वे सूर्य होकर नयन द्वय का तथा वायु होकर जगत प्राण का हरण कर लेते हैं। वे अनल होकर अखिल लोक को दग्ध करते हैं। उग्र मेघ बनकर प्रलयंकर वर्षण करते हैं। काल रूपी योगी नारायण सर्वमूर्ति विभावसु होकर प्रदीप्त किरणों से सागर शुष्क कर देते हैं। निखिल सागर का पान करके वे नदी कूप पार्वत्य जल को निशेष करके ग्रहण कर लेते हैं। वे सहस्त्र किरण सूर्य मूर्ति धारण करके महितल का भेद करते पाताल रसातल तक चले जाते हैं। वे कमल नयन पुरुषोत्तम जल ग्रहण करके तथा सर्वत्र अति उत्तम रस का पान करके जो कुछ मूर्त अमूर्त अन्य जो कुछ प्राणी वर्ग में अभिव्यक्त है वह सब ग्रहण करते हैं। तब वे हरि बलवान वायु रूप होकर समस्त जगत को कंपित करते हैं। प्राण तथा अपान वायु का अवलंबन लेकर वे जगत पर अति आक्रमण करके देवगण को तथा समस्त देही गण के पंचेंद्रिय गुण को एवं अन्य पंचभूतों का नाश कर देते हैं। धैर्य, ध्येय, घ्राण तथा शरीर पृथ्वी संश्रित गुण है। भगवान इनका मुहूर्त मात्र में नाश करके समस्त लोक यात्रा का लोप कर देते हैं। जल संचित गुण है जीवा रस एवं स्नेह। तेज संचित गुण है रूप चक्षु विभाग। पवन संश्रित गुण है स्पर्श प्राण चेष्टा शब्द श्रवण तथा गमन। क्षेत्रज्ञ परमेष्टि ऋषि के संश्रित है मन बुद्धि चित्त। तदंतर भगवान के रश्मि जाल से परिवृत होकर वायु उनका सहायक हो जाता है। तदंतर यह रश्मि जाल भूमि तल पर विस्तृत हो संहरण प्रवृत्त होकर पावक रूपेण शतधा ज्वलित हो जाता है। तत्पश्चात यह संवर्तकाग्नि में परिणत होकर अखिल जगत को दग्धीभूत कर देता है। पर्वत तरु गुल्म लता वली तृण दिव्य विमान विविध पुरी प्रभृति जितने भी आश्रय हैं यह
संवर्तक अग्नि उनको निरतिशय दग्ध कर देता है। लोक गुरुओं में गुरु भगवान एवं विद सर्वलोक समूह को दग्ध करके युगांत में लोक पावन विभूति धारी हो जाते हैं। तब शत शत कृष्ण वर्ण महामेघ सहस्त्रधा वृष्टि करके घृत तुल्य जल से मेदनी को तृप्त करते हैं। उस समय शीरवत परम स्वादु जल तथा पवित्र शिशिर वारी से धरा निर्वाण लाभ तृप्ति लाभ करती है। पृथ्वी उस जल से संप्रवृत्त होकर जल में साधर्म्य के कारण सर्व जंतु विवर्जिता तथा एकार्ण विकृता हो जाती है। उस समय समस्त महासत्व अमित तेजस्वी प्रभु में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस समय अमित विक्रम सनातन विभु आत्मा द्वारा समुद्रों का शोषण दे ही प्राणियों का दहन एवं संकोचन करके पुराण रूप प्राचीन रूप ग्रहण करके अकेले शयन करते हैं। वे एकार्ण जलगत होकर योगाश्रय द्वारा हजारों युग पर्यंत शयन करते स्थित रहते हैं। वे पुरुष कौन है, उसका उनके नाम क्या है, वे किस युग से युगवान है। कोई भी व्यक्त वस्तु उन अव्यक्त को जान नहीं सकती। उनका पृष्ठ द्वेष चतुर्दिक पार्श्व किन्वा सामने से उन देवसुतम को कोई न तो जान सकता है न देख सकता है। वे विभु आकाश पृथ्वी पवन जल तेज प्रजापति अनंत सुरेश्वर ब्रह्मा श्रुतियों मुनियों तथा प्रभु इन सब का संहार करके शयन करते हैं। इस प्रकार समस्त लोक समूह को एकाण्विकृत करके वे महाभूति शयनरत हो जाते हैं। पृथ्वी का उस काल में जलाछन करके महार्णव तुल्य महाराज्य में वे हंस तब नारायण नाम से अभिहित होते हैं। वे पद्माक्ष हैं अथवा महत हैं, उनको अक्षय ब्रह्मा ही कहा जाता है। वे प्रभु उस समय आत्म स्वरूप रूपी तमह से अच्छान रहते हैं, किंतु सात्विक मन ग्रहण करके वही वे सतव समाहित करते हैं। वही परम ज्ञानोदय होता है जो उपनिषदों में रहस्य कहा गया है, वे उसे ही वहां निहित कर देते हैं। वे पुरुष यज्ञ तथा परम नाम से परिकृतित है तथा अन्य जो पुरुष नाम है वे पुरुषोत्तम ही है। जो यज्ञकारी विप्र है वे ऋत्विक कहे जाते हैं। सुना गया है वे भी पूर्व में इनके ही वक्त्र मुख आदि से उद्भुत हो गए थे। प्रभु ने प्रथमतः वक्त्र से ब्रह्मा सामग उद्घाता ही बाहुद्वय से होता उधर्य ब्रह्मा की ब्रह्मणाक्षांसी तथा स्तोता की सृष्टि किया। उन्होंने मेंढ्र से वरुण तथा प्रतिष्ठा की उदर से प्रतिहर्ता एवं होता की सृष्टि किया था। उन्होंने करद्वय हथेली से यजुर्वेदी आर्गिद्र की तथा उन्नेता की उरुद्वय से अच्छा वाक एवं सुब्रमण्यम सुब्रह्मण्य सामग की सृष्टि किया था। इस प्रकार जगतपति भगवान ने स्वयंभू 16 सम्यक उत्तम सर्वज्ञ याजी ऋत्विक की सृष्टि किया। पूर्व में उन यज्ञराण्य महायोगी पुरुष ने अखिल वेद अंगों सहित उपनिषद तथा क्रिया प्रवर्तित करके जब एकाण्व में शयन किया तब जो आश्चर्य कांड घटित हो गया उसे सुनो। भगवान ने कौतूहल के कारण मुनि मार्कंडे को
निगल लिया। वे महामुनि भगवान की कोख में रहने लगे। उन उग्र तेजा मुनि की परमायु हजारों हजार वर्ष की थी। वहां कुक्षी कोख में उन्होंने पृथ्वी को देखा तथा तीर्थों में विचरण करते करते वे उस कोख में ही अनेक पुण्यमय आश्रम, देवग्रह, देश, राष्ट्र, विचित्र देवगण की पुरी, जप होम परायण, शांत तथा तप द्वारा निर्मल हो गए। नाना तपस्वियों को भी देखा। तदंतर एक बार मार्कंडे विष्णु मुख से बाहर निकले। उन्होंने देव माया से स्वयं को निष्क्रांत हो गया ही नहीं जाना। मार्कंडे ने प्रभु के उदर से बाहर आते ही देखा कि जगत एकाण विभूत तथा सभी दिशाओं में अंधकाराच्छन्न है। वे तीव्र भय से ग्रस्त हो गए। वे अब अपने जीवन नाश की संभावना देख रहे थे। तथापि मार्कंडेय अमोघ आत्मा थे। उन्होंने देव दर्शन के प्रभाव से हर्षित होकर अत्यंत विस्मय पूर्वक चिंतन किया कि यह मेरा कैसा मनोभाव हो रहा है। इस बीच मेरे मन में एक निश्चय हो गया है कि यह सब स्वप्न नहीं है, सत्य है। यह युक्ति में सत्य है। चंद्र, सूर्य, पवन नष्ट हो गए, पर्वत, भूतल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। यह कौन सा लोक है, समझ में नहीं आ रहा। अतः मार्कंडेय को शोक हो गया। तभी उन्होंने एक पर्वत के समान पुरुष को शयनरत देखा। सागर में वे मघोपम पुरुष आधा निमग्न थे। वे तेज से ज्वलित तथा वे समुदित राशि भास्कर के समान थे। वे गांभीर्य में सागर के समान तथा तेज गुण में महान थे। उन देव को देखकर मार्कंडे ने उनसे विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? यह कहकर विस्मयाभूत मार्कंडे पुनः पूर्वत उन पुरुष के कोख में प्रविष्ट हो गए। मुनि उनके कोख में प्रवेश करके सविस्मय स्वप्न दर्शनादि सभी विषयों को जानने लगे। उन्होंने पूर्वत कोक में पर्यटन करते हुए वन, जल युक्त पुण्य तीर्थ, नाना आश्रम, गुरु दक्षिणा युक्त समाप्त यज्ञ करता यज्ञ में लगे सैकड़ों द्विजों को इन देवताओं की कोख में देखा। और वे देखते हैं कि ब्राह्मणादि सभी वर्ग वाले सद्वृत्ति युक्त हैं। ब्रह्मचार्य आदि चारों आश्रम निर्विघ्न चल रहे हैं। यह सब मार्कंडे ने पहले जैसा ही देखा। इस प्रकार धीमान मार्कंडे ने 100 वर्ष तक इन पुरुष की कोख में विचरण करते समस्त पृथ्वी को देखा। तत्पश्चात एक बार मुनि पूर्वत उस पुरुष की कोख से बाहर निकले। तब उन्होंने एक वट वृक्ष की शाखा पर एक बालक को शयनरत देखा। अभी भी पूर्वत भूतल एकार्ण विकृत था। आकाश तल निहार कोहरे से अच्छान था। सभी लोग अव्यक्त थे। कोई प्राणी तथा भूत समूह था ही नहीं। मार्कंडे इससे विस्मयाविष्ट एवं कौतूहलाक्रांत हो गए। वे दिवाकर के समान भूति वाले इस बालक की ओर देख भी नहीं आ रहे थे। मुनि जल के पास एकांततः विचार करने लगे, परंतु वे यह सब पूर्व दृष्ट जानकर भी देवी माया से शंकातुर हो उठे। तदंतर मार्कंडे विस्मय के साथ इस अगाध जल में निर्दित बालक का दर्शन करने त्रस्त दृष्टि से पूर्वत उसके पास आए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उनका स्वागत करते हुए मेघ गंभीर स्वर से उनसे कहा, हे बालक, स्वागत है। तदंतर उन्होंने कहा, हे मार्कंडे, भय मत करो, मेरे पास आओ। मार्कंडे मुनि कहते हैं, मेरी आयु दिव्य 1000 वर्ष है।
कौन मेरी इस दीर्घायुता की अवज्ञा करके मुझे पूरा पराभूत करते हुए मेरा नाम पुकार कर मुझे बुला रहा है। यह तो शिष्टाचरण नहीं है। देवता भी मेरे प्रति यह व्यवहार नहीं करते। यह ब्रह्मांड मुझे दीर्घायु मानकर मुझे स्नेह पूर्वक संबोधित करता है, तथापि हे कठोर तप, तुम हो कौन जो तुम मेरा नाम पुकार कर जीवन त्याग हेतु उद्यत हो? तुम तो मृत्यु का दर्शन करने योग्य हो। जब क्रोध से शुद्ध होकर महामुनि मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा, तब भगवान मधुसूदन पुनः उनसे कहने लगे। श्री भगवान कहते हैं, हे वत्स, मैं ऋषिकेश तुम्हारा जनक पिता गुरु हूँ। मैं ही आयु देने वाला पौराणिक हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? पूर्व में तुम्हारे पिता मुनि आंगिरस ने पुत्र की कामना से तीव्र तपश्चरण द्वारा मेरी आराधना किया था। तुम्हारे पिता का कठोर तप देखकर मैंने तुमको उनके पुत्र रूप से अर्पित किया। तुम तो देवताओं से भी उत्तम तेज संपन्न अमितोजा महर्षि हो। मैं जीवत जीवात्म जीवात्म समूह की समिष्ट हूँ। वे सब मुझ में ही पर्यवसित होते हैं। यह मैं योग माया के प्रभाव से एकांव में क्रीड़ारत हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त और है कौन जो मेरा दर्शन करने में समर्थ हो? यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडे का हृदय प्रसन्न हो उठा। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। उन दीर्घायु लोक पूजित मुनि ने तब मस्तक पर अंजलि बांधकर अपना नाम गोत्र कहते हुए उन भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम किया। मार्कंडे मुनि कहते हैं, आप भगवान का नाम क्या है? हे प्रभु, आप लोकों में किस नाम से जाने जाते हैं? मेरे नाम का वितर्क यह है कि क्या इन अन्य कोई महात्मा भगवान नाम वाले हैं क्या? श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं ही सर्वभूत विनाशन नारायण हूँ। मेरे सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र मुख तथा हजारों पद हैं। मैं यज्ञ विषय में आदित्य वर्ण पुरुष हूँ। मैं ब्रह्मा में सप्त शिखा समन्वित हव्यावह अग्नि हूँ। मैं ही इंद्र पद पर अभिषिक्त लोगों में शक्र हूँ। ऋतु आदि काल विभाग समूह में मैं ही परिवत्सर परिवत्सर हूँ। सभी योग में मैं सांख्य योग तथा युगांत काल में आवृत हूँ। मैं ही अखिल सत्व एवं देवत हूँ। भुजाग भुजग 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 गण में मैं ही शेष नागों पक्षियों में गरुण तथा सभी प्राणी गण में काल नामक कृतांत हूँ। मैं ही आश्रम वासी लोगों में धर्म तथा तप हूँ। मैं ही दया नामक प्रधान धर्म तथा क्षीर सागर नामक महार्णव भी हूँ। जो कुछ सत्य अद्वितीय जो कुछ सत्य अद्वितीय तथा परम है वह मैं ही हूँ। मैं ही प्रजापति सांख्य योग हूँ तथा परम पद भी मैं ही हूँ। मैं ही यज्ञ क्रिया विद्याधिप भी हूँ। मैं ही ज्योति वायु भूमि जल आकाश समुद्र तथा दसों दिशा हूँ। मैं ही वर्ष सोम पर्जन्य तथा सूर्य हूँ। मैं ही परम पुराण परायण तथा भविष्य में अखिल भविष्य संग्रह भी हूँ। हे विप्र, जो कुछ भी देखा सुना तथा लोक में अनुभव किया जाता है वह सब मुझे ही समझो। मैंने पूर्व में विश्व सृजन किया था, आज भी यही करता हूँ। मेरा दर्शन करो। हे मार्कंडे, मैं युग युग में जगत की रक्षा करता हूँ। वही तुमसे कहा है उसकी अवधारणा करो।
तुम धर्म सुनने के इच्छुक हो, तुम मेरी कुक्षी में सुखपूर्वक विचरण करो। ब्रह्मा तथा देवता ऋषि समूह के साथ मेरे शरीर में ही निवास करते हैं। मुझे ही व्यक्त एवं अव्यक्त योग जानो। मैं ही मूर दानव का शत्रु, एकाक्षर त्रिअक्षर मंत्र पितामह परमात्मा प्रदर्शन परम त्रिवर्ग ओंकार हूँ। मैं महामति, इस प्रकार लोक में मुझे आदि पुराण कहते हैं। महर्षि पुलस्त कहते हैं, तदंतर महामुनि मार्कंडेय ने वक्रपथ में से भगवान की कुक्षी में प्रवेश किया। मुनि प्रवर उनके समक्ष एकांत में रहते हुए अक्षय तथा अखिल सब कुछ के आश्रय उस अव्यय हंस श्रवण के अभिलाषी हो गए। इस विपर्य स्थिति में चंद्र सूर्य भी जब उस समय नहीं थे, उस समय वे हंस नामक प्रभु जगत में सृष्टि करते करते महाणव में मंद मंद विहार करने लगे। तभी पद्म योनि ब्रह्मा ने पवित्र होकर जल द्वारा अपना शरीर आच्छादित किया तथा तपश्चरण करने लगे। तदंतर अति बल महात्मा विराट ब्रह्मा ने मृत्यु लोक की सृष्टि की कामना करके महाभूत की समिष्ट विश्व का स्मरण किया। उस समय अखिल जगत जल में तथा निराकाश था। जगत सतत अर्णव में रहते क्षयभूत था, क्षयभूत तथा सूक्ष्म हो गया था। ब्रह्मा के चिंतन मात्र से प्रभु शुभित हो गए। जगद्व्याप्त जल अर्ण में जाने लगा। उस समय जल में एक सूक्ष्म छिद्र हो गया। उस छिद्र से सशब्द वायु अद्भुत होने उद्भुत होने लगा। वह वायु अंततः संशुद्ध होकर बढ़ उठा। वही उस बली वायु ने वेग द्वारा अरण को विश्रुभित किया। यह इस मथित शुद्ध सागर जल में अब तक महान अग्नि उत्थित हो गई। वे ही कृष्ण वत्कर्मा अनादि प्रभु वैश्वानर हैं। वे ये महान हैं। उन्होंने प्रभुत जल तथा वायु का शोषण कर लिया। समस्त जल्द ही इससे छिद्रमय हो गया। यह वह विस्तृत आकाश में परिणत हो गया। तब आत्म तेजो भव अमृत रसोपम जल समृद्ध समुद्भूत हो गया। तब जल छिद्र आकाश रूपेण परिणत हो गया। तब आकाश से समीरण की उत्पत्ति हो गई। तदंतर आकाश एवं वायु के संघर्षण से प्रादुर्भूत पावक को प्रत्यक्ष करके सब महाभूतों को भगवान ब्रह्मा ने देखा। तब वे सृष्टि के संबंध में चिंतन करने लगे। बहुरूप भगवान ने सृष्टि विस्तारार्थ बहुरूप भगवान ने सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा के जन्म के संबंध में विचार किया। 4000 युगों के अवसान पर युग परिवर्क 4000 युगों के अवसान पर युग विपर्य होता है। उस समय धरती पर भावित आत्मा द्विजेंद्र गण में से अनेक जन्म के तप से जो विशुद्धात्मा हो गए थे तथा योगी गण में से जिनके अपूर्व योग्यता का उदय हो गया था, उनमें भगवान योगज्ञ विश्वात्मा हरि ने ब्रह्मा को उपयुक्त जाना
तब ऐसे योगवान पूर्ण ऐश्वर्य युक्त उत्तम पुरुष को विश्व में उन्होंने ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया। तत्पश्चात सर्वलोककर्ता सर्वलोककर्ता अच्युत महेश्वर हरि ने उस महासागर में सविधि जल क्रीड़ा करके अपने नाभि से एक कमल की सृष्टि किया। यह कमल निर्मल सहस्त्र पत्र में सूर्याभ एवं सूर्य स्वर्ण प्रभा स्वर्ण पूर्ण आभा का था। वह ज्वलित अग्निवत उज्ज्वल ज्योतिर्मय तथा शरतकालीन अमल सूर्य तेज के समान समोथित था। यह पद्म महात्मा नारायण के अंग से वैश्वानर सदृश शोभायमान था। 41वां अध्याय समाप्त। द्विचत्वांशों अध्याय पद्म मध्य से ब्रह्म उत्पत्ति का कथन। मधु केटव नाश योगाचार्य कपिल की उत्पत्ति दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति तारका में संग्राम वर्णन दैत्य सैन्य वर्णन। महर्षि पुलस्त कहते हैं तत्पश्चात भगवान नारायण ने उसे नाना योजन विस्तृत सर्व तेज गुणान्वित पार्थिव लक्षणान्वित हिरण्यमय पद्म पर योगी गण प्रधान सर्वतोमुख सर्वलोक सृष्टा विपुल तेजवान ब्रह्मा की सृष्टि किया। तब महर्षि गण ने कहा, महर्षि कहते हैं जो यह पद्म है वही है रस रूपा पृथ्वी। पद्म का जो प्रधान केसर है वही है दिव्य पर्वत। यथा हिमालय नील मेरु निषद कैलाश श्रृंगवान गंधमादन पवित्र त्रिशिखर कमनीय मंदार उदार पिंजर विंध्य तथा अस्ताचल ये सभी पर्वत महात्मा पुण्यशील सिद्धों के आश्रम हैं तथा सर्व काम फलप्रद हैं। इसके मध्य में जम्बू द्वीप विद्यमान है। इस द्वीप का संस्थान याग भूमि से अनुमेय अनुमेय है, अर्थात जहां जहां यज्ञ क्रिया अनुष्ठित होती है वही भूमि जम्बू द्वीपांतर्गत है। इन यज्ञ स्थल से जिस अमृत रसवत जलधारा का शरण होता है वही सैकड़ों सैकड़ों तीर्थाधार सरसी रूपेण स्मृत होता है। इस पद्म के चतुर्दिक जो साधारण असंख्य केसर हैं वे ही पृथ्वी के अन्य विविध पर्वत हैं। हे पार्थिव पद्म के अभ्यंतरणी जो पत्ते हैं वे नाना शेल युक्त दुर्गम मलेच्छ देश हैं। हे नृप जो पद्म के ब्रह्मा में स्थित पत्ते हैं वे विभाग कर्मेण दैत्य असुर तथा अनगों के निवास स्थल है। पत्तों की जो मध्य संधि है उसका नाम रसातल है। महापात की मनुष्य यही रहते हैं। इस पद्म के चारों ओर 4 सागर विराजित है। नारायण के अभिप्राय से इस प्रकार पुष्कर की पृथ्वी उत्पन्न है। यह पुष्कर स्थान भी उनसे ही प्रादुर्भूत हो सका है। इसी कारण पुरातन महर्षियों ने वेद बोधित यज्ञानुष्ठान यथा यज्ञ धूप ध्रुम से यह स्थान चिन्हित कर दिया था। इस प्रकार भगवान ने
विश्वव्याप्त धरती का विधान तथा पर्वत और नदी की रचना किया था। विश्व में जिनका अप्रीतम प्रभाव है तथा सूर्य एवं वरुण तुल्य जिनकी कांति है, जो सहसा सुषुप्त जगत की सृष्टि कर देते हैं, उन स्वयंभू जगन्नाथ ने महाणव में इस पद्म की रचना किया। एक बार तपस्या में विघ्न स्वरूप मधु नामक महाअसुर उत्पन्न हो गया। उस बार उसी के साथ केटव नामक एक असुर भी उत्पन्न हो गया था। वे राजस तथा तामस गुणों से उत्पन्न होने पर भी पूर्णतः तमोमय हो गए। वे असुरद्वय उस महावर्ण काल में समस्त जगत को शुद्ध कर रहे थे। उनका परिधान था दिव्य रक्त वस्त्र, दांत थे श्वेत। वे दीप्त एवं उग्र थे। मस्तक पर क्रीड तथा मुकुट उत्पन्न था। उनका केयूर वलय उज्ज्वलता प्रदान कर रहा था। उनके नेत्र त्राम की आभा वाला तथा बहुत विस्तृत थे। उनकी दोनों बाहु अत्यंत विशाल थी। उनका शरीर तो सचल महापर्वत जैसा था। नवमेघ के समान उन दानव द्वय का चेहरा आदित्य के समान था। विपुल केयूर युक्त करद्वय के द्वारा वे अति भीषण लग रहे थे। उनका पग विन्यास उस एकारण को विक्षिप्त कर रहा था, जिससे उन्होंने सोए सिंह को जगाने की तरह मधुसूदन को कंपित कर दिया। एक बार वे दोनों दैत्य पुष्कर में सभी और विचरण करते देखते हैं कि अत्यंत कांतिमान योगी प्रवर ब्रह्मा नारायण की आज्ञा से सभी देवगण, मानस पुत्र मरीचि आदि प्रमुख ऋषि गण एवं अखिल प्रजा की का सृष्टि कार्य कर रहे हैं। तब दृष्ट तब दुष्ट क्रोधित क्रोधानुकूलित नेत्र वाले युद्धाभिलाषी असुर असुर स्तंभ मधु एवं केटव के ने ब्रह्मा से कहा, श्वेत पगड़ीधारी चतुर्भुज तुम कौन हो, जो पद्म के मध्य में हमारी अवहेलना मोह के कारण करके बैठे हो। तुम विगत स्पृह होकर यहाँ आओ। हे कमलोद्भव, तुम हम लोगों से युद्ध करो। हम परमेश्वर हैं। हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी इस एकात्म में रह नहीं सकता। तुमको जिसने यहाँ स्थापित किया है वह कहाँ है? तुम्हारा सृष्टा और रक्षक कौन है? तुम्हारा क्या नाम प्रचलित है? ब्रह्मदेव कहते हैं, जो लोकों में अनंत शक्तिधारी ईश्वर विष्णु कहे जाते हैं, उनकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग मुझे सृष्टा जानो। मधु केटव कहते हैं, हे महामुनि, इस लोक में हमसे बढ़कर कोई नहीं है। हमने तमोगुण तथा रजोगुण से समस्त जगत को आच्छादित किया है। हम में से एक रज है, एक रज है, दूसरा तम है। हम तो ऋषिगण की मति ऋषिगण की मति का भी उल्लंघन करने वाले हैं। हम धर्मशील गण को आवृत करते हैं तथा अन्य दही
गण का वध करते हैं। युग युगांतर से हमारे देश हमारे जैसे दुस्तर लोग यही कार्य करने हेतु नियुक्त हैं। ये लोक में जहाँ भी अर्थ काम यज्ञ तथा सब प्रकार का दान सुख मद श्री कांति है, वे कुछ लोगों को अभिष्ट है, वह सब हमारा ही जानो। ब्रह्मदेव कहते हैं विष्णु सतव तथा मैं रज गुण युक्त हूँ। हमारे द्वारा तुम दोनों पहले ही पराजित हो गए हो। मैं भी इन विष्णु का आश्रय लेकर गुणी हो गया, अर्थात रजो बहुल होने पर भी मेरी स्थिति सतव प्रधान हो गई है। जो परम युगायुक्तात्मा अक्षय तथा सतव हैं, जो रज तथा तम गुण के सृष्टा हैं, जिनसे विश्व संभूत है, जिससे सात्विक राजस तामस प्राणी समूह का जन्म हुआ है, वे वासुदेव तुम्हारा नाश करेंगे। तदंतर नारायण ने निंद्रावस्था में ही अपनी माया से अपने बाहुदय अनेक योजन विस्तृत कर दिया। अब उस विस्तृत बाहुद्वय से नारायण ने उन असुरद्वयों को खींचा। वे भी उनकी बाहु से विगलित होकर स्थूलकाय शकुन पक्षी की तरह विचरण करने लगे। तदंतर वे सनातन देव वासुदेव के पास आए। उन दोनों ने पद्मनाभ ऋषिकेश को प्रणामोपरांत कहा। मधु केटव कहते हैं, हम जानते हैं कि आप विश्व योनि तथा एकमात्र उत्तम पुरुष हैं। यह भी हमें ज्ञात है कि आप ही हमारे पिता तथा बुद्धि के कारण हैं। हे देव, आपका दर्शन सत्य एवं अमोघ है। आप ही में नित्य वस्तु हैं। अतः हम तो सभी दिशाओं में आपके दर्शन के आकांक्षी हैं। हे समित जय, आप अमोघ दर्शन हैं, आपको प्रणाम। श्री भगवान कहते हैं, हे असुरस्तम द्वय, किस लिए मुझसे यह सब कह रहे हो? अहो, तुम लोगों की आयु समाप्त है, पुनः जीवन इच्छा कर रहे हो। मधु केटव कहते हैं, हे प्रभु, जहां पहले कोई कभी मृत नहीं हुआ है, हम वहीं मृत्यु की कामना करते हैं। हे महातपस्वी प्रभु, हम आपका पुत्रत्व लाभ चाहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी पुत्र लाभ की कामना आगामी कली काल में पूर्ण करूंगा। यह सत्य कहता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र होगे, इसमें संदेह मत करो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, विश्वधर पुरुषोत्तम सनातन अमर प्रभु नारायण ने यह वर देकर रज तथा तम गुणों से उत्पन्न अंजन के वर्ण वाले महासुरद्वय को अपने जंघ पर गिराकर उनको मर्दित कर दिया। ब्रह्मविद प्रवर महातेजा ब्रह्मदेव ने उसी नाभि कमल पर बैठकर तथा बाहु उठाकर घोर तप किया। वे धर्मात्मा तब अपने तेज से प्रज्वलवंत हो उठे। अपनी आभा से वे सूर्यवत शोभायमान हो उठे। वे अपनी किरण मालाओं से सहस्त्र किरण दिवाकर की तरह शोभित हो रहे थे। तदंतर प्रभु अव्यय नारायण ने अन्य रूप धारण किया तथा ब्रह्मा के पास उन्होंने आगमन किया। तत्पश्चात महातेजस्वी महान यशशाली योगाचार्य ब्रह्मविद प्रवर सांख्याचार्य मतिमान कपिल भी वहां आ गए। इन दोनों महात्माओं की पूजा ब्रह्मा ने तब किया। उन्होंने महातेजस्वी ब्रह्मा से कहा, हम परावर विशेषज्ञ हैं, हम विशाल जगत में निवासी तथा महर्षियों से पूजित भी हैं। हम तुम्हारी ब्रह्म विद्या की परीक्षा लेंगे। वे लोग यह कहकर जब मौन हो गए, तब त्रिलोक्य पूजित सर्वभूताध्यक्ष ब्रह्मा ने
उनके वाक्य को सुनने से जो उत्तम अभिप्राय उन लोगों को जाना, उससे उन्होंने त्रिलोक्य सृष्टि कर दिया। ब्रह्मा की इस सृष्टि के संबंधन में यह श्रुति है। प्रथमतः उन्होंने स्वयं से उत्पन्न एक पुत्र तथा भूलोक की सृष्टि किया। वे ये प्रथम जन्मा तथा ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन मानस पुत्र ने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा से कहा, भगवान आदेश करिए, आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा कहते हैं, हे महामती, यह जो कपिल तथा ब्रह्म नारायण ने मुझसे जो कुछ तत्व के संबंध में कहा है, उसे अयत करो। हे राजा भीष्म, ब्रह्मा द्वारा यह कहे जाने पर उस मानस पुत्र ने उठकर तथा हाथ जोड़कर कपिल तथा ब्रह्म नारायण से कहा, मैं आपका वचन सुनना चाहता हूँ, आपके किस आदेश का पालन करूं। श्री भगवान कहते हैं, जो सत्य तथा अक्षर ब्रह्म है वह 18 प्रकार का है। उसमें जो सत्य तथा अमृत है, तुम उस परम पद का अनुसरण करो। ब्रह्मा के मानस पुत्र ने यह वाक्य सुनकर उत्तर दिक की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने ज्ञान चक्षु द्वारा ब्रह्म दर्शन किया। तदंतर महामना प्रभु ब्रह्मा ने मन से संकल्प करके एक मानस पुत्र तथा अन्य भूवर लोक की सृष्टि किया। तब इस पुत्र ने दूसरे मानस पुत्र से ने पितामह से कहा, हे पितामह, मैं क्या करूं। तब पितामह की आज्ञा से वह ब्रह्मा के पास उनके पास आया। तब वहां उसने ब्राह्मण संबंधित अमृत रस का अनुभव किया। तदंतर उसने परम स्थान में कपिल तथा ब्रह्म नारायण के पार्श्व में स्थान लाभ किया। द्वितीय पुत्र ने जब यह गति प्राप्त कर लिया, तब प्रभु ब्रह्मा ने सर्वलोक तथा तृतीय पुत्र की सृष्टि किया। मोक्ष प्रवृत्ति कुशल इस तीसरे मानस पुत्र ने पूर्वत धर्म भाव से अवलंबन करके पूर्वोक्त पुत्र द्वय की गति पाया। इस प्रकार ब्रह्मा के 3 मानस पुत्र उत्पन्न हो गए तथा उन्होंने महात्मा शंभु की शुभ गति को प्राप्त किया। भगवान नारायण तथा यतीश्वर कपिल ने इस पुत्र त्रय को उधर्व गति प्राप्त कराया। जब इन लोगों ने ब्रह्मत्व लाभ कर लिया, तब ब्रह्मदेव ने पुनः घोर तप का सहारा लेकर परम पदाश्रय ग्रहण कर लिया। प्रभु पितामह ब्रह्मा एकाकी तपस्या में समर्थ नहीं हो सके। उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से एक शुभा भार्या की उत्पत्ति किया तथा उन्होंने अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए। जो विश्व प्रजा के पति हैं, सभी लोग जिनसे निसृत हैं, महात्मा ब्रह्मा ने प्रथमतः तप द्वारा उस विश्वेश नामक पुत्र की सृष्टि किया। तदंतर धर्म की सृष्टि करके उनमें ब्रह्मा ने समस्त पुण्यों को स्थापित कर दिया। उसके पश्चात दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु इत्यादि अपने समान पुत्रों को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ये सभी अद्भुत कर्मा तथा महर्षि थे। इन सब महर्षियों ने 16 गुणों का प्रारंभ किया। इन सभी महर्षियों ने 13 गुणों का प्रारंभ किया। ये महर्षि वंश के मूल बीज हैं। हे राजन, अदिति, दिति, दंड, काला, अनायु, सिंह का, सखा, प्राची, क्रोधा, सुरसा, विंता तथा क्रुद्ध दक्ष की ये 12 कन्याएं हैं। उनके अतिरिक्त और भी 27 ऊर्जित कन्याएं इनकी हैं। ये सभी कन्याएं अश्वनी आदि
26 नक्षत्र हैं, ये चंद्र की पत्नियां हैं, ये हैं। हे कुरुनंदन, मरीचि के पुत्र जो थे कश्यप, ये तप से निर्मित थे। दक्ष की अदिति आदि पूर्वोक्त 12 कन्याएं उनको ही प्रदान किया। रोहिणी आदि पुण्य नक्षत्रों को दक्ष ने चंद्र के हाथों अर्पित किया, जो उनकी पुत्री थी। ब्रह्मा ने 1 लक्ष्मी, 2 सरस्वती, 3 संध्या, 4 महायशस महायशा सावित्री एवं 5 विश्वेशा 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 की सृष्टि किया। देवी सरस्वती इनकी शक्ति थी, जिनकी सृष्टि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम किया था। हे राजन, तुम्हारा मंगल हो। क्रम दृष्टा ब्रह्मा ने वरिष्ठा 5 कन्याओं को जन्म 5 कन्याओं को धर्म को प्रदान किया। वे देव श्रेष्ठ थे। तदंतर ब्रह्मा के आधे शरीर से उत्पन्न काम रूपा पत्नी काम रूपा इच्छा अनुसार रूप धारणी सहसा सुरभि के रूप में ब्रह्मा के पास आ गई। सृष्टि हेतु लोक पूजित ब्रह्मा ने गोरक्षार्थ उनको मैथुन धर्म में अपनाया। हे सतम, सुरभि के संपर्क से धर्म नामक विपुल शरीर वाले 11 पुत्र जन्मे। उनकी प्रभा सायकालीन रक्त मेघ के समान थी। वे दिगम तेजा थे। वे रोदन तथा आशुपात करते करते कमल जन्मा ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने रोदन तथा अश्रुशरण के कारण उनको रुद्र कहा। इन 11 रुद्रों के नाम हैं नेत्रिति, संध्या, अयोनिज, मृगव्याध, कपर्दी, महाविश्वेश्वर, अहिर्वर्धन, भगवान कपाली, पिंगल, महातेजा तथा सेनानी। इन सुरभि के गर्भ से देवताओं के समान गौएं जन्मी। हे नपुंसक, इसके अतिरिक्त अज हंस प्रधान औषधि की भी सुरभि से उत्पन्न हो गई। उधर धर्म तथा लक्ष्मी के संबंध से लक्ष्मी ने कामना द्वारा धर्म के भव प्रभव कृशाक्ष स्व अरुण वरुण विश्वामित्र चल ध्रुव हविष्मान तनुज विधान अभिमत वत्सर भूति सर्वासुर निषुधन सुपर्वा बृहद कांति तथा लोक नमस्कृत सांध्य एवं उनकी पत्नियों की सृष्टि किया। इनमें प्रथम थे धर, द्वितीय थे अव्यय ध्रुव, तृतीय विश्वावसु तथा चतुर्थ थे सोम। तदंतर पंचम थे आय, षष्ठ यम, सप्तम वायु, अष्टम नेत्रिति। ये धर्म के पुत्र हैं। इससे पहले मैंने सुरभि से उत्पन्न पुत्रों का उल्लेख कर दिया। इनके अतिरिक्त धर्म से विश्वा तथा विश्वदेव गण की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर महाबाहु दक्ष, पुष्कर, तम, चाक्षु, अत्रि, भद्र, महारग, महोरग, विश्वांतक, वसु, बाल, महायंशा, निकुंभ, रूरद, अति सिधोजा, भास्कर एवं प्रमित घूति। देव माता विश्वा ने इन विश्व देव गण की सृष्टि किया। तत्पश्चात मरुधति ने मरुतवान से अग्नि, चक्षु, रवि, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, महतर, सुकर्ष, विराज राज, विश्वायु, सुमति, अश्वग, चित्ररश्मि तथा निषद नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये सभी देवता हैं। हे इंद्र, इस प्रकार आत्मविधि, चारित्र, पद्मात्रग, बृहद बृहद्रूप, सनाभिक, ज्येष्ठ, ये सभी मरुधुति के पुत्र मरुदगण कहे गए हैं। अदिति तथा कश्यप ने 12 आदित्यों को जन्म दिया। इनके नाम है इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यमा, रवि, पुषा, वरद, धाता एवं परंजय।
परम पर्जन्य। ये 12 आदित्य देवगण में वरिष्ठ है। सरस्वती से आदित्य ने के पुनः मनु, सरस्वती से आदित्य के मनु तथा यम नामक 2 पुत्र जन्मे। ये तपस्या में श्रेष्ठ, गुणों में श्रेष्ठ तथा देवगण में अत्यंत सम्मत हैं। धनु से दानव तथा दिति से दैत्यों ने जन्म लिया। काला के गर्भ से काल के असुर तथा राक्षस जन्मे। अनायु के गर्भ से महाबली व्याधों का जन्म हो गया। हे भारत, ग्रहों की माता है सिंहिका, गंधर्व माता है देवी मुनि, पुण्या अप्सराओं की माता है प्राची। हे राजन, क्रोधा के गर्भ से पिशाच यक्ष राक्षस गण जन्मे। हे विंशापति, चतुष्पद प्राणी तथा गौ में सुरभि से जन्मे। पुराण पुरुष प्रभु हरि ने माया की सृष्टि किया। मैंने महर्षि गण कथित यह सृष्टि प्रकरण तुमसे कह दिया। जो मानव यह अति उत्तम पुराण सर्वदा श्रवण करता तथा पूर्व काल में पाठ करता, पर्व काल में पाठ करता है, वह इलोक में वितराग होकर परलोक में स्वर्ग सुखानुभव करता है। जो नेत्र, मन, वाक्य एवं कर्म रूप 4 कर्म से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने वाला राजा राज्य लाभ, निर्धन, उत्तम धन लाभ, क्षणायु आयु लाभ, पुत्र कामी संतति लाभ, यज्ञार्थी कामना तथा विविध तप प्राप्त करता है। किम बाहुना, जो मानव जो जो कामना करता है वह सब उसे लोकेश्वर प्रभु से प्राप्त होती है। हे नर प्रवर, जो व्यक्ति उन अन्य सब त्याग करके यह पुष्कर प्रादुर्भाव युक्त पद्म पुराण का पाठ करता है, उसे कोई अशुभ नहीं होता। हे महाराज, वासुदेव ने वेद के निर्देशानुसार महात्मा हरि के प्रादुर्भाव बोधक इस महापुराण को कहा। हे राजन, मुझसे अब विष्णु के विष्णुत्व को सुनो। ईश्वर का भी यह विवर्तन घटित होता है, अर्थात सतयुग में विष्णु का हरित्व, देवलोक में विष्णु का वैंकुटत्व तथा मनुष्य लोक में उनका कृष्णत्व, क्योंकि कर्म गति इसी प्रकार गहन होती है। संप्रति उन प्रभु की भूत भव्य अवस्था यथा यथ सुनो। हे प्रभु, कभी व्यक्त तो कभी अव्यक्त लिंग रूप में अवस्थान करते हैं। ये अनंत आत्मा प्रभु कभी जन्म लेते हैं तो कभी लयभूत हो जाते हैं। ये ही सनातन नारायण होकर भी हरि हो जाते हैं। ये ही ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इंद्र तथा बृहस्पति हो जाते हैं। हे कुरुनंदन, ये अजन्मा होकर भी अदिति का पुत्रत्व स्वीकार करते हैं। ये ही प्रभु इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र कहे जाते हैं। अदिति ने संतानार्थ तथा देवशत्रु, दैत्य, दानव एवं राक्षसों के क्षयार्थ इन प्रभु को ही उत्पन्न किया था। इन्होंने पूर्व कल्प में देवगण की तथा ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि किया था। इसी में पुनः ब्रह्मा की मानस संतति रूप वंश विस्तार, यह सब इन प्रभु द्वारा ही सृष्ट है। इन सभी महात्माओं के वंश में भी सनातन ब्रह्मा ने जन्म दिया है। विष्णु का विस्मयकारी कर्म इसी प्रकार से कहा गया है। इस लोक में कीर्तनीय है, यह लोक में कीर्तनीय है। संप्रति में इसका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। हे भीष्म, सतयुग में व्रतासुर वध के पश्चात त्रिलोक्य विख्यात तारका में महासंग्राम हुआ था। उस युद्ध में संग्राम दुर्जय घोर दानवों ने देवगण तथा
देव पक्षीय यक्ष उरगगण तथा राक्षसों का वध किया। युद्ध में वध्यमान देवगण जिनका शस्त्र छिन्न हो गया था, वे युद्ध से विमुख होकर अपने परित्राता प्रभु नारायण का मन ही मन स्मरण करने लगे। इसी समय प्रचंड विद्युत गण ने परिव्रत निर्वाणांकर कांति मेघ ने घनघोर शब्द से सूर्य चंद्र तथा ग्रहों सहित आकाश तल को आच्छादित कर दिया। इस मेघ के पारस्परिक आघात द्वारा 7 प्रकार की वायु प्रवहमान हो गई। सशब्द पतित अशनि आकाशीय विद्युत गिरने से अनल एवं अनिल द्वारा जलद जाल उज्जवल हो उठा। जलद जाल बादल। तदंतर सुघोर अंतरिक्ष उत्पात आकाश को मानो दग्धीभूत करने लगा। हजारों हजार अलका तथा आकाशीय पिंड गिरने लगे। इस समय देवगण के विमान गिरने पड़ने लगे। चारों युग के अवसान काल में लोकगण को जो भय होता है, वही अवरूप उत्पात लक्षण होने से वैसा ही भय होने लगा। सब कुछ ने एक ऐसा विकृत भाव प्राप्त किया कि उसका स्वरूप नहीं जाना जा रहा था। उस समय तिमिर राशि सर्वत्र व्याप्त हो जाने से किसी दिशा में भी प्रकाश नहीं था। तब काल मेघावगुठिता देवी रूपवती काली इस अंधकार में प्रविष्ट हो गई। उन्होंने इस घोर अंधकार में आकाश, अंतरिक्ष तथा दिवाकर को भी समावृत कर लिया। कृष्णकाय वर्ण वाले प्रभु ने उस घन मेघवत अंधकार युक्त काली को तब अपने बाहुद्वय से छिन्न करके दिव्य कृष्ण देह का संदर्शन कराया। हे प्रभु, कृष्ण मेघवत तथा कजल कांति थे। उनका तनु रूह मेघवत कृष्णवर था। वे अपने तेज तथा देहादि से अंजन पर्वत के समान कृष्ण वर्ण थे। वे प्रदीप्त पीतांबरधारी तप्त स्वर्णाभरण भूषित थे। उनका शरीर धूम्रांधकार की तरह वर्ण वाला था। वे युगांत कालीन अग्नि के समान उत्थित भी लग रहे थे। उनकी कटी की तुलना में उनके कंधे दूने स्थूल थे। केश किरीट से आच्छादित थे। वे स्वर्ण प्रभ आयुधों से शोभायमान थे। वे सूर्य चंद्र किरणों के समान अघोदित थे तथा ग्रीशंग्र के समान उच्च थे। उनका एक हाथ खड्ग से घोतित था। वक्ष पर कौस्तुभ मणि विराजमान थी। वे विचित्र फलक वाले शक्ति अस्त्र से उदग्र लग रहे थे। अन्य 3 हाथों में यथाकर्मेण शंख चक्र तथा गदा उन्होंने धारण किया था। वे पर्वतवत क्षमावान तथा श्रीवस्त्र से शोभित थे। उनके एक हाथ में श्रांग धनु थे। उनके एक हाथ में श्रांग धनु था। वे देवगण को उदारता से फल देने वाले स्वर्ग की नारी गण के मनोयज्ञ मन मोहने वाले वल्लभ थे। वे प्रभु सर्वलोक के हृदय नाथ तथा सर्व जीव हेतु मनोहर थे। वे माया रूपी विशाल वृक्ष मेघोप्रभ विद्या अहंकार तथा मनोयुक्त महाभूतों के मूल ग्रह नक्षत्र के समान उद्भासित चित्रावली से व्याप्त दैत्यों के समान महान स्कंद वाले मृत्यु लोक में प्रकाशमान समुद्र के समान शब्दवान रसातल तलाक्षयी
शेष शैया पर समासीन समासीन पक्षी जंतु युक्त स्वभाव तथा नैसर्गिक गंध से युक्त सर्वलोक के मूल रूप महाध्रुम वृक्ष हैं। वे अव्यक्त आनंद रूप जल हैं। वे ही उस जल में व्यक्त अहंकार रूप फेन है। महाभूतों की करशेणी से जल की उर्मी है। ग्रह नक्षत्र इसके बुलबुले हैं। यह जल विमान रूपी नौका में व्याप्त है तथा मेघांबर से समाकुल है। यह जंतु रूप मत्स्यों से आकीर्ण शेल रूप शंखों से व्याप्त भी है। सत्वादि गुण का विषय इसका आवर्त है तथा वही लोकग्रासकारी ग्रह आदि जलचर है। विरुद्ध वृक्ष लता गुलम तथा भुजंग उसके सचल शेवाल हैं। द्वादशार्क 12 सूर्य महाद्वीप हैं। एकादश रुद्र पतन है। समुद्र के बंदरगाह हैं। 8 वसु 8 कुल पर्वत हैं। त्रिलोक्य महाजल सागर है। संध्याद्वय यथा कर्मेण उर्मी तथा जल है। वह वायु से शोभित है। दैत्य यक्ष तथा राक्षस रूपी मत्स्य इस जल में आकुलित है। महावीरशाली पितामह तथा स्वर्ग की स्त्रियां उसमें रत्न रूप है। श्री कीर्ति कांति तथा लक्ष्मी उसकी नदियां हैं। काल योग महावर्ष है। प्रलय तथा उत्पत्ति ही वेग है। सत्य संयोग महापार है। नारायण ही महार्णव रूप है। ऐसे देवादि देव वरदाता तथा भक्त वत्सल हैं। कृपा करने वाले शुभ शांतिकारी तथा शुभ वह हरि को ऐश्वर्य समन्वित स्वर्ण ध्वजा शोभित दिव्यमय लोकमय रथ पर देवताओं ने देखा। चंद्र सूर्य द्वारा इस रथ का चक्र रचित है। उदार अक्षय से उसका मध्य ढका है। वह अनंत रश्मि में है और उसका कुबर मेरु द्वारा बना है। उसमें तारिका के समान अनेक पुष्प चित्रित हैं। ग्रह नक्षत्रों द्वारा उसका बंधुर निर्मित है। यह रथ आकाश में रहकर भयभीत देवगण अभय दान देता है। यह रथ देवताओं को दैत्यों के पराजय की सूचना देने वाला है। उस समय इंद्रादि प्रमुख देवताओं ने इस प्रकार से रथ पर देव दर्शन प्राप्त किया तथा वे जय जयकार करते हुए उन सर्व शरण्य प्रभु के शरणागत हो गए। देव विष्णु ने देवताओं का यह वाक्य सुनकर महायुद्ध के में दानवों के वधार्थ कार्य किया। उन्होंने उत्तम देह धारण करके आकाशस्थ रहते प्रतिज्ञा पूर्वक देवताओं से कहा। श्री विष्णु कहते हैं, हे भद्र भय मत करो। हे मरुदगण तुम सबका मंगल हो। तुम सब शांति लाभ करो। मैंने दानवों को पराजित कर दिया। तुम अब त्रिलोक्य राज्य ग्रहण करो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, देवगण सत्यवादी विष्णु के कथन से संतुष्ट हो गए, मानो अत्युत्तम अमृत पीकर परम प्रसन्नता मिली हो। तदंतर अंधकार हट गया। मेघगण नष्ट हो गए। शुभ वायु बहने लगी। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। शुद्ध शुद्ध प्राय ज्योतिष गण ने चंद्र की प्रदक्षिणा किया। ग्रह गण परस्परतः विग्रह से विरत हो गए। नदियां यथायथ प्रभावित होने लगी। सभी समुद्र अब शुद्ध नहीं थे। मनुष्यों की अंतर आत्मा में तथा इंद्रियों में शुभ भाव उदित हो गया। महर्षि गण शोक रहित हो गए। वेद समूह को लोग उच्च स्वर से पढ़ने लगे। यज्ञ में हवि पाक होने लगा। पावक कुशलता प्राप्त
हो गया। लोग मुदित मन से धर्म में प्रवृत्त हो गए। सत्य प्रतिज्ञ विष्णु का यह शत्रु नाश विषयक वाक्य सुनकर दैत्य तथा दानवों ने जय के लिए युद्धार्थ विपुल उद्योग किया। जैसे दीप्त दिवाकर मेरु पर आरोहण करते हैं, उसी प्रकार युद्धकामी मैं दानव पराय रथ को, शत्रु के रथ को पीड़ा पहुंचाने वाली आकाशगामी दीप्त दिव्य कांचन में रथ पर आरूढ़ हो गया। यह अव्यय रथ का मध्य भाग 3 नलव प्रशस्त था। इसके चारों चक्र विपुल थे तथा उस पर महान आयुध रखे थे। इस रथ के किंकणी जाल छोटी घंटियों का निर्घोष उत्थित हो रहा था। यह रथ व्याघ्र चर्म से परिष्कृत था। यह रथ रश्मि जाल से रुचिर, हेम जाल से शोभित, मृगगणाकीर्ण पक्षी संग विराजित दिव्यास्त्र तथा शास्त्र द्वारा उत्तम लगने वाला मेघ की तरह नाद से निनादित, शोभन अक्षय युक्त उदार उत्तम आसान्वित गगनोपम गदा परिग पूर्ण मूर्तिमान सागर तुल्य स्वर्ण केयूर तथा वलय शोभित चंद्रमंडलवत कुबेर युक्त पताका तथा ध्वजा से मंडित एवं आदित्य युक्त मंद्राचल की तरह सुंदर था। रथ के अवयव कहीं तो गजेंद्रा भोगवत तो कहीं केशर कांति थे। ये रथ सहस्त्र ऋषि युक्त, इसमें 100 रीछ जूते थे। इसका निनाद सुनने से मेघ गर्जन के समान लग रहा था। यह रथ दीप्त आकाशगामी दिव्य था। यह पराय रथ को कष्ट देने वाला रथ था। तार नाम वाला यह एक अन्य असुर ऐसे रथ पर बैठा था जो 1 कोस विस्तार वाला तथा इतना ही चौड़ा था। वह नीलांजन वर्ण के पर्वत के वर्ण के 100 गधों से जुता था। यह रथ शेल कुबेर जैसा था। इस रथ का दंड पर्वतवत था। यह काल लोह तथा रत्न श्रेणी से आभत भी था। रथ की किरण तिमिर का नाश करने वाली तथा उसका गर्जन मेघ के समान था। दृढ़ लोह जाल के गवाक्ष से यह रथ सजा था। लोह के परिध मुदगर प्रास तथा पाश इसमें भरे थे। यह कांटों से भी युक्त था। इस रथ में त्रास देने वाले तोमर तथा परशु समूह शोभायमान थे। यह रथ शत्रुओं के लिए द्वितीय मंद्राचल के समान अभ्युत्थित उन्नत था। सहस्त्र गधों से युक्त उत्तम रथ पर गदाधारी विरोचन क्रोधित प्रदित शिखर वाले पर्वत की तरह अपने सैन्य के समक्ष अवस्थित था। वीरवान दानव है गिर्व 1000 अश्वों के व्यूहित दानव व्यूह से घिरा विचरण कर रहा था। शत्रु सैन्य मर्दक श्वेत कुंडल युक्त विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत 1000 किशकु एक माप होता है। 1000 किशकु आयत रथ पर बैठकर धनुष खींचे हुए वृक्षों से भरे पर्वत की तरह रणाग्र में अवशिष्ट हो गया। खर नामक दानव क्रोध पूर्ण नेत्र से रोष पूर्ण जल छिड़कता हुआ दंत ओष्ठ तथा नेत्र फड़फड़ाता संग्राम की आकांक्षा कर रहा था। दिव्य व्यूह से दीप्त त्वष्टा दानव 18 अश्वों वाले रथ पर बैठकर समाग्रांग में स्थित हो गया। धुरधर आयुधधारी लोगों में श्रेष्ठ बलि का पुत्र अरिष्ट धरती को कंपित करता युद्धार्थ अवस्थित हो गया। किशोर दानव अत्यंत हर्ष के साथ
किशोरों से प्रेरित होकर उस प्रकार दैत्यों के मध्य में प्रतिभात होने लगा जैसे ग्रहगण के मध्य में सूर्य प्रतिभात होते हैं। नव मेघ के समान प्रलंबाम प्रलंबाभर भूषित लंब दैत्य व्यूहगत होकर निहार से घिरे सूर्य के समान शोभायमान हो गया। दशन ओष्ठ तथा इष्णायुध वसुंधरा तनु वाला क्रूर महाग्रह राहु प्रलंब के पीछे दैत्यों के मध्य में निहार से आवृत सूर्य की तरह स्थित हो गया। अन्य कोई कोई दैत्य अश्वारूढ़ थे, अन्य कोई दैत्य मत गज पर आसीन था, अन्य कोई दैत्य सिंह तथा व्याघ्र पर बैठा था, कोई कोई दैत्य वराह ऋष्य गधे अथवा ऊंट ऊंट गाड़ी पर आसीन था, कोई मेघ पर बैठकर वहां आ गया, एक पादहीन तो कोई भीषण विकृत मुख वाले पैदल सेना के दैत्य गण युद्धाभिलाषा से समर भूमि में नृत्यरत हो गए। क्रोधित व्याघ्र के समान शब्द करने वाले दानव पंगुओं में से कोई मुंह आस्फालित करता, कोई चित्कार करते आकर समर में भीषण शब्द करता, वे परिघाकार बाहुओं द्वारा घोर गदा परिघ शिला मुदगर देखकर देवगण पर गरजने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे। वे प्रास खड़क पास तोमर अंकुश पटिश सोधार की शतघ्नि एवं मुदगर से क्रीड़ारत हो गए। वे लोग खड़ग शैलाकृति परिघ उगत करके मेघ के समान मानो आकाश में व्याप्त हो गए। इस प्रकार सर्व सतव में मदोत्कष्ट दानव सेना आकाश में उदित मेघ के समान देवताओं के सामने खड़ी हो गई। अनिल अनल शैल तथा मेघ के जल के समान समाकुल गर्वित दानव सैन्य समूह युद्धाभिलाषा से उन्मत्त के समान विराजित था। हे कुरुनंदन, दैत्य सैन्य का विस्तार तुमने सुना, संप्रति सुर सैन्य का विष्णु द्वारा कृत विस्तार को सुनो। 42वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल 43वां अध्याय देव सेना सैन्य तथा तारक सैन्य के बीच युद्ध होना, देवासुर संग्राम वर्णन, काल नेमी युद्ध वर्णन, काल नेमी का वध। यहाँ से पाठ का आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।